हिंद दोस्तों, पेंशन मंत्रालय से ये आदेश ऐसा आदेश जारी हुआ है जो हमारे सबके लिए फायदे के लिए, और फायदा तभी जब इसको हम जान पाएंगे। और जान पाने के लिए हम थोड़ा सा आपको बाहर से बता देते हैं कि ये वो लेटर है। यदि आप पेंशनर हैं और यदि आपको गलती से पेंशन ज्यादा आ जाती है, किसकी गलती से? बैंक की गलती से, सीपीपीसी की गलती से, स्पर्श की गलती से, आरबीआई की गलती से पेंशन ज्यादा आ जाती है, तो वो रिकवरी नहीं होगी, बशर्ते आपकी कोई गलती और चीटिंग नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये 2024 में एक लेटर निकला था, 30 अक्टूबर 2025 को फिर डीओपीटी या डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर ने निकाला है कि पेंशनर जाता है तो अपनी पेंशन के ऊपर निर्भर रहता है। आपने अनजाने में उसको पैसा ज्यादा दिया है और तो आपकी गलती, उससे रिकवरी नहीं होगी। और ये आपको खबर गाड़ के अपने पास रखनी, क्योंकि ऐसा कभी न कभी होता है कि किसी न किसी के साथ। तो आदेश क्या है, जरा इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। पेंशनर्स को केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत, पेंशन की राशि ज्यादा आने पर रिकवरी पर लगी रोक, सिर्फ इन मामलों में नहीं मिलेगी छूट। बड़े आराम से समझेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण एक आदेश निकला है। अब इसमें है कि पेंशन के भरोसे जीवन गुजार रहे पेंशनर्स को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार द्वारा साफ कर दिया गया है कि अगर बैंक या पोस्ट ऑफिस से पेंशन ज्यादा मिल गई है तो रिकवरी नहीं होगी। हालांकि इसके साथ यह भी कहा गया है, अगर पेंशनर ने जानबूझकर गलत जानकारी दी है या फ्रॉड किया है तो पैसा वापस लिया जाएगा। यानी पेंशनर ने गलत डेट ऑफ बर्थ दी है, सर्विस डिटेल गलत दी है, फैमिली डिटेल गलत दी है, कम्यूटेशन या ग्रेचुटी कैलकुलेशन में जानबूझकर कोई गड़बड़ी हुई है, डुप्लीकेट पीपीओ से 2 जगह पेंशन ले रहा है, ऐसे केस में रिकवरी होगी लेकिन ब्याज नहीं लगेगा। यदि आपने फ्रॉड किया है तो भी रिकवरी होगी लेकिन ब्याज नहीं लगेगा। यदि बैंक गलती करती है तो क्या होगा, अब इसके बारे में बात करते हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि नियम 25 जुलाई 2024 के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर यानी डीओपीपी एंड पीडब्ल्यू के ऑफिस मेमोरेंडम में यह आधारित है। लेटर जारी कर साफ की स्थिति। अब उन्होंने 30 अक्टूबर 2025 को लगातार पेंशन मंत्रालय से 5 लेटर निकले, उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि पेंशन पेमेंट में एक्सेस अमाउंट की रिकवरी तभी होगी जब पेंशनर की मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड की वजह से हो। यानी पैसा आपसे जब वसूला जाएगा जब आपने कोई गलत जानकारी दी है। अब गलत जानकारी कौन सी दी है वो मैंने आपके सामने रख दी। लेटर जारी कर साफ की स्थिति। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर ने 30 अक्टूबर 2025 को एक लेटर जारी किया। इसमें साफ कहा गया कि पेंशन पेमेंट में एक्सेस अमाउंट की रिकवरी तभी होगी जब पेंशनर की गलती है। तो फिर लेटर निकाल दिया। पेंशनर जिम्मेदार नहीं, रिकवरी रोकने का आदेश। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर ने बताया कि बैंक की कैलकुलेशन एरर हो, टेक्निकल गड़बड़ी हो, पेंशनर ज्यादा जिम्मेदार नहीं होगा। सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि पुरानी जो भी रिकवरी है उन केसों को रिव्यू करें। अगर पेंशनर की गलती नहीं है तो रिकवरी रोकें। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप कोई गलती ना करें, आपके खाते में पैसे ज्यादा आ गया है, यदि वो रिकवरी करते हैं तो ये लेटर ले जाकर के आप बिल्कुल वहां का सीपीएओ का सीधा आदेश है, रिकवरी नहीं होगी। पुराने केसों में रिकवरी हो रही है तो उस भी आप स्टे ऑर्डर ले सकते हो और उसको दोबारा केस को रिव्यू होगा। सुप्रीम कोर्ट भी दे चुका है आदेश। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना आदेश दिया था कि पेंशनर से रिकवरी पर रोक लगाने का आदेश था। कोर्ट ने कहा था कि लोअर ग्रेड के कर्मियों से रिकवरी नहीं होनी चाहिए। 2016 में भी ऑफिस मेमोरेंडम निकला। कुछ केसों में बैंक द्वारा 10 से 15 साल पुराने केसों में रिकवरी का नोटिस आया था। अब नया क्लैरिफिकेशन लागू के बाद बैंकों को इस पर रोक लगाना होगा। बिल्कुल दोस्तों, 3 महीने का मौका रिफंड करना होगा। सीपीएओ ने, सीजीएम ने बैंकों को कहा 3 महीने में सभी पेंडिंग केस क्लियर करिए। अगर रिकवरी हो चुकी है और पेंशनर्स की गलती नहीं है तो रिफंड करें। यदि आपने रिकवरी कर ली है और पेंशनर की गलती नहीं तो आपको पैसा पेंशनर को देना होगा। दोस्तों, 4 बार मैं आपसे बोल रहा हूं, सीपीओ ने बैंकों से रिपोर्ट मांगी कि कितने पेंशनर से रिकवरी हो रही है। दिसंबर तक सभी केस रिव्यू हों। पेंशनर स्पर्श पोर्टल पर जाकर अपनी पीपीओ को चेक कर सकते हैं। अगर रिकवरी नोटिस आया है तो इसका हेल्पलाइन नंबर भी है,
1800111960 पर कंप्लेंट करें और DOPPW जल्दी नया सर्कुलर जारी करेगा। तो दोस्तों ये बहुत बहुत सुंदर और अच्छी खबर है। मैं आप इसको बिल्कुल अपनी गांठ बांध के रखिए। किसी न किसी के साथ होता है। स्पर्श का भी डिटेल है, बैंक का डिटेल है और CPPC का डिटेल है। यानी अब कहा गया है कि यदि आपकी गलती नहीं है तो रिकवरी नहीं होगी। पीछे यदि आपसे रिकवरी उन्होंने की है और आपने गलती नहीं की तो पैसा रिफंड होगा। यदि आपकी गलती है तो रिकवरी होगी, उस पर ब्याज नहीं लगेगा। तीनों चीजें आपने याद करके रखना। फिर कहूंगा, आप पेंशनर ने गलत डेट ऑफ बर्थ नहीं देनी चाहिए, फैमिली डिटेल गलत नहीं होनी चाहिए, कम्यूटेशन और ग्रेचुटी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी आपकी द्वारा कुछ टेम्परिंग हुआ है, यदि उनकी द्वारा हुआ है तो नहीं होगी रिकवरी। और उन्होंने कोरिजेंडम PPO की बात की कि उसमें तो कोई मिस्टेक है, उसको छिपाना नहीं है। तो दोस्तों ये जो लेटर, ये खबर हर मतलब सोशल मीडिया पे, हर प्रिंट मीडिया पे और DOPT की साइट पे बिल्कुल वेरीफाई है। फायदा जरूर उठाएं, समझें, जानें और अपने भाइयों को भी बताएं। धन्यवाद।